कहूं तो है नहीं और ना भी कहा न जाए, और हाँ और ना के बीच में साहब रहा समाए। भगवान तो हाँ और ना के बीच में अनुभव की बात है, अनुभवजन्य है। वह तो किसी सदगुरु के शरण में सानिध्य में रह करके उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके स्वयं आत्मानुभव के द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु। अब राजा को कैसे बता दूं कि भगवान है या नहीं, और है तो फिर आगे के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगर कह दूं कि हाँ महाराज भगवान है, तो फिर वो प्रश्न मुंह बाएं खड़े हैं कि अगर है तो कहाँ रहता है, और रहता है तो क्या खाता है, और खाता है तो फिर कुछ न कुछ तो काम भी करता होगा, तो क्या करता है। मंत्री प्रवर निरुत्तर हो गए। राजा ने कहा कि मंत्री महोदय, यदि 1 महीने में इन प्रश्नों का समाधान मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। आपका यह शास्त्र ज्ञान या आपके इतिहास पुराण इत्यादि की कथाएं यह असत्य सिद्ध हो जाएगी यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो। अब साहब मंत्री प्रवर बड़े चिंतित हुए, बड़े बेचैन हुए, पहुंचे अपने घर, अपने निवास पर आकर के जैसे तैसे करके चिंता मग्न स्थिति में बैठे हुए थे। छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, बड़ा समझदार, बड़ा होनहार था। कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। व्यक्ति यदि विशिष्ट लक्षणों से युक्त यदि कोई संतान, यदि कोई जीवात्मा आपके घर में आकर के जन्म लेती तो आपके पूरे घर का परिवेश चेंज हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। किसी होनहार बालक को देख करके कहते हैं ना कि साहब पूत के पग पालने में दिखने लग जाते हैं। संतान कैसी होगी उसके लक्षण उसके बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं कि यह होनहार होगी या गंवार होगी। दोनों चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। मंत्री महोदय का बालक जो था, लड़का, बड़ा होनहार था, अद्भुत स्मृति युक्त। तो पिताजी को उदास बैठा हुआ देखा तो पिताजी से आकर के कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? आज आपका चेहरा म्लान है, विषाद की रेखाएं आपके चेहरे पर दिख रही है। पिताजी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे थोड़ी सी थकान है, राज दरबार के काम से थक गया हूं थोड़ा आज। बेटे ने कहा, पिताजी आप रोज जाते हैं दरबार, तो राजा के यहाँ हाजिरी रोज लगती है, दरबार रोज लगता है, आप मंत्री हैं और दिमागी कसरत तो आपकी रोज होती है, लेकिन जो भाव आज आपका है, जो म्लानता, जो मुख के ऊपर चिंता, जो विषाद, जो उदासी आज देख रहा हूं, ऐसी पहले कभी दिखाई नहीं। आप बताएं क्या है? मंत्री प्रवर ने थोड़ा सा आनाकानी करना चाहा कि बच्चा है छोटा सा, इसको क्या बताऊं मैं, क्या समझाऊं कि मुझे क्या टेंशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ऐसी चुटकियों में हल कर देते हैं जिनके बारे में आप हम सोच नहीं सकते, आप हम जिनके बारे में विचार नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी समस्याओं का हल बच्चे कर देते हैं कभी कभी। और भारत की जो यह माटी है, जो धरा है, इस धरा के अंदर जो उर्वरकता है, इसकी जो उर्वरा शक्ति है, इतनी प्रबल है, इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है साहब कि इसने समय समय पर बड़े बड़े शूरवीरों को, बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े दानियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े मानियों, महात्माओं को, सज्जनों को, वीरों को जन्म दिया है। इतिहासों के जो है साक्ष्य प्रमाण भरे पड़े हैं। ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जो हमारे भारत देश में जन्मी ना हो। यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर वैमानिक शास्त्र के ज्ञाता भरद्वाज, अगस्त्य महर्षि, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े संत, योगी, मनीषी, महर्षि हुए। प्रत्येक युग में, कोई भी युग आप खंगाल करके देख लो,
और कलयुग में तो विशेष न जाने कितने अनगिनत ऐसे संत पुरुष, ऐसे महात्मा, ऐसे देशभक्त हुए हैं, ऐसे दार्शनिक, ऐसे विचारक हुए हैं, जिन्होंने अपनी सेवाओं से, जिन्होंने अपने कार्यों से, जिन्होंने अपने काम से, अपने विचारों से इस समाज को, इस राष्ट्र को जनकृत करके रख दिया, पूरी परिपाटी बदल करके रख दी, क्रांति ला दी देश के अंदर। तो ये वसुंधरा जो है, ये रत्नगर्भा रही है, वीरभोग्या वसुंधरा रही है। समय समय पर इसमें बड़े बड़े जो है प्रतापी पुरुषों का, शूरवीरों का, दानदाताओं का, देशभक्तों का जन्म होता रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में बच्चे नहीं जन्मा करते, भारत में बूढ़े जन्मा करते हैं। भारत में बच्चे जन्म नहीं लेते, यहाँ पर बूढ़े जन्म लेते हैं, बूढ़े पैदा होते हैं। जन्म से ही जिनकी अति तीक्ष्ण बुद्धि, जिनकी अति तीव्र कार्य कुशलता, जहां इंसान को आधे बाल सफेद हो जाने पर, पक जाने के बावजूद भी उसे अपने जीवन का कुछ ध्येय पता नहीं चलता, वहां हमारे यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे उन किशोरों ने 20-25 साल की अवस्था में अपने जीवन को देश के नाम पर कुर्बान कर दिया। जहाँ स्वामी विवेकानंद से जैसे युवा ने पूरे जगत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस भारतीय संस्कृति का, संस्कार का, इस भारतीय अध्यात्म का जो है बोलबाला, डंका बजा करके रख दिया। अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न देश को हिला करके रख दिया अपने विचारों से। जहां महर्षि रमन जैसे बड़े बड़े पुरोधा हुए हैं, भक्ति का यदि नाम लिया जाए तो जहां मीरा जैसी दीवानी हुई है, जहां सूर्य जैसा बांका हुआ है, जहां नरसिंह मेहता जैसा एक भक्त हुआ है जिसने सांवल सेठ को आने के लिए मजबूर कर दिया, और एक दो ने 56 करोड़ का मायरा लेकर के ठाकुर जी जिसके पुत्री के यहाँ पर पहुंच गए। तो ये भारत भूमि जो है रत्नगर्भा रही है, ऐसे ऐसे जो महापुरुषों को जन्म दिया है। तो वो बालक पिताजी से पूछता है, पिताजी आप कहें तो सही। मंत्री प्रवर ने जो थी बात वो कह दी कि राजा ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे। अब बच्चा था, बच्चे ने कह दिया, अरे पिताजी इसमें चिंता करने की कौन सी बड़ी भारी बात है, इन प्रश्नों का समाधान तो मैं भी कर सकता हूँ। मंत्री प्रवर का मुंह खुला का खुला रह गया कि ये छोटा सा बच्चा मेरा 5-7 साल का, ये कह रहा है कि इन प्रश्नों का समाधान मैं कर सकता हूँ। मंत्री महोदय ने कहा, तुम कैसे कर सकते हो पिताजी, आप उसकी चिंता ना करें, आप तो बस एक मुलाकात, एक भेंट जो है राजा से तय करवाएं। मेरी भेंट राजा से हो जाए, मैं सारे प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। मंत्री महोदय को उसके आत्मविश्वास पर भरोसा लगा। उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी कि हो सकता है जरूर ये बालक इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसका मतलब ये इन प्रश्नों का उत्तर जानता है। बच्चा भी अपने पिता का ही अनुसरण करता है। बड़े जैसा आचरण घर में करेंगे, बच्चों के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, असर भी वैसा ही होगा। पिताजी धार्मिक थे, पिताजी यदि सत्संग करने वाले थे, पिताजी यदि शास्त्रों का, इतिहासों का, पुराणों का पठन पाठन स्वाध्याय करने वाले थे, तो बेटे के अंदर भी वही संस्कार था। वर्तमान की युवा पीढ़ी, वर्तमान की जो भावी पीढ़ी तैयार हो रही है, इसमें संस्कारों की बहुत कमी आती जा रही है, इसलिए संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है। निवेदन तो यह है कि साहब आप अपने बच्चों को कितने अच्छे अच्छे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवाते हैं, यह आवश्यक नहीं है। आप मोबाइल दिलवाएं, आप अन्य जो भी साधन की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कार दिलाएं ना दिलाएं, लेकिन जीवन में संस्कार जरूर दिलवाना। बच्चों में यदि संस्कार की स्थापना ठीक हुई, यदि उनका बचपन अच्छे संस्कारों से, अच्छी संस्कृति से, अच्छे परिवेश से होकर के गुजरा, तो आपका आने वाला बुढ़ापा सुधर जाएगा, संवर जाएगा।
नहीं तो जो जो परंपराओं का जिन जिन संस्कृति के अवशेषों को आज तक हम निभाते आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं हम में, जिनको आप हम जान रहे हैं, आने वाली पीढ़ी तो उनसे बिल्कुल वंचित ही रह जाएगी। पता भी नहीं रहेगा कि ऐसे कुछ परंपरा, ऐसे कुछ विधान, ऐसे कुछ नियम हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। आज पुराने लोगों को पता है कि घानी क्या हुआ करती थी, बलद क्या हुआ करती थी, रहट क्या हुआ करती थी, कोलू क्या हुआ करता था। पुराने लोग जानते हैं। चरस क्या हुआ करती, चरस जिसके ऊपर पानी को कुएं से निकाला जाता था। नाम मैंने सुना है, मुझे भी नहीं पता उसकी आकृति कैसी होती है, लेकिन कम से कम नाम से तो अवगत हूँ, कम से कम नाम से तो परिचित हूँ कि हाँ साहब ऐसी कोई उपकरण जो मोटरें हमने देखी है, बटन दबाया और पानी जो है कुएं से, बोरवेल से निकल करके 500,000 फीट ऊपर फेंका जा रहा है। वहाँ हमारे पुराने लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने खून पसीने से उस पानी को कुओं से बाहर निकालने के लिए ऐसे संयंत्रों का निर्माण किया था। नाम तो मुझे पता है कम से कम, भले ही आकृति नहीं देखी हो मैंने, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को तो नाम भी पता नहीं रहेगा कि ये सब होते क्या थे। आज जिस स्कूली शिक्षा के पीछे हम इतने अंधानुकरण कर रहे हैं, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की जो है पड़ी हुई है, बच्चों को सबको अंग्रेज बनाने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो खूब सीख लिए, लेकिन चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ, फाल्गुन ये पता है किसी? आज के बच्चों को जाकर के पूछ लो 77 कितने होते हैं, तो 77 बार सोचना पड़ेगा। 77 कितने होते हैं उसे 77 बार सोचना पड़ेगा। वो सिर खुजाएगा कि ये क्या है। 77 कहोगे तो समझ में आएगा। ये स्थिति है हमारी। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वह पाश्चात्य संस्कृति, वो पाश्चात्य देश जब आज हमारा कोई जो है अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो हम इतने बावले, इतने मतवाले, इतने उतावले होकर के उनके पीछे जाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और यदि विश्वास नहीं होता हो आपको, तो गर्व होना चाहिए हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने संस्कारों पर, हमें अपने विचारों पर। स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा यहाँ पर कईयों ने। स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया है, एप्पल का तो नाम सबने सुना होगा, आईफोन तो सब परिचित है। उसका फाउंडर स्टीव जॉब्स, उसका प्रेरणा स्रोत यह हमारा भारत का अध्यात्म रहा, उसे सिखाने वाला। वो तो हताश हो चुका था व्यक्ति, हार मान चुका था कि बस अब ये कंपनी बंद कर दूंगा, इसका कुछ नहीं होना। लेकिन भारत के किसी ऋषिकेश के, किसी संत के, किसी महात्मा के सानिध्य में बैठ करके जब उसने ज्ञान का थोड़ा सा प्रसाद लिया, उस प्रसाद ने उसके जीवन में उम्मीद की किरण जगा दी, और वह यहाँ से आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के, ऊर्जा से भर करके गया, और उसने एप्पल का जो है निर्माण किया। आईफोन की बुनियाद रखने वाला स्टीव जॉब्स, फेसबुक का फाउंडर जो है मार्क जकरबर्ग, ये यहाँ से प्रेरणा लेकर के गया है, यहाँ से सीख करके। और आपको विश्वास नहीं होता हो तो वृंदावन में जाकर के देख लो। आज हम जींस, आज हम पैंट, आज हम शर्ट पहनने में जितना गर्व महसूस करते हैं ना, वहीं वो पाश्चात्य निवास करने वाले, वह फॉरेन कंट्रीज के आए हुए जितने भी विजिटर्स हैं, वो सब आज वृंदावन में आकर के धोती कुर्ता पहन करके और बकायदा मुंडन करवा करके, चोटी रख करके, हाथ में जपमालिका लेकर के हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे की माला फेरते हुए मिल जाएंगे आपको। गए हो तो आपको पता होगा, भली भांति परिचित होंगे आप। जो वृंदावन जाते हैं, जो मथुरा जाते हैं, जो गोकुल दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा वृंदावन के अंदर नाचते कूदते हुए, नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए मिल जाएंगे आपको कई अंग्रेज, हमसे कई अच्छा गुना गाते हुए हमारे श्री ठाकुर जी के प्रति वह उन्हें रिझाने का प्रयास करने में संलग्न तल्लीन भाव से। हमें तो भगवान के भजन में नाचने में शर्म आती है। वो इतने अलर्ट मस्त होकर के नाचते हैं कि आप पूछो मत, ऐसा लगे कि पट्टी फोड़ देंगे, नीचे का फर्श में छेद कर देंगे, इतने इतने आनंद मग्न होकर के नृत्य करते हैं। ये प्रभाव, ये प्रताप, ये आकर्षण और ये महत्व वो लोग समझ पा रहे हैं। वो जब इस बात को जान पा रहे हैं कि भारत जो है, बिल गेट्स को तो जानते हैं, बिल गेट्स
दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी, वो कहता है कि यदि इन भारतीयों को हमने अगर ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम बना करके अगर नहीं दिए होते तो इन भारतीयों के पास ऐसा टैलेंट है, ये इतने ज़्यादा तेज बुद्धि के हैं, इतने जुगाड़ू हैं कि अपने घर में बड़ी बड़ी सैटेलाइटें लॉन्च कर चुके होते, नासा से बड़ी इनके पास कंपनी होती है अपनी खुद की। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि को कमजोर करने के लिए ये सब उनकी रणनीतियां हैं, हमारे समय को व्यर्थ और बर्बाद करने के लिए बनाए गए उनके उपकरण मात्र हैं, जो फेसबुक के नाम से, इंस्टाग्राम के नाम से, ट्विटर के नाम से, व्हाट्सएप के नाम से, ये वायरस है जो इंसान के यहाँ पर हमारे भारतीय जनमानस की, हमारी बुद्धि को, हमारे बौद्धिक क्षमता को क्षीण करने के लिए इनके द्वारा डाले गए, हमारे दिमाग में बिठाया गया है इन वायरस को। और हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं इन सब चीज़ों के कि हम 24 घंटों में से कम 20, 22, 18 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपडेट करने के उसमें लगे रहते हैं। अरे जितना सोशल मीडिया से खुद को अपडेट कर रहे हो, कभी कभी गीता, रामायण, भागवत, शास्त्र से, ग्रंथों से, संत महापुरुष की सन्निधि से कभी अपने मन को भी तो अपडेट करो। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के पीछे जितने ज्यादा पड़े रहते हो, जैसे ही कोई नया वर्जन आया तुरंत उसको अपडेट करते हो, इंस्टॉल करते हो नया अपडेट। कभी आपने मन को, कभी आपने विचारों को, कभी अपनी बुद्धि को अपडेट करने के बारे में सोचा कि यह भागवत, यह शास्त्र, यह रामायण, यह गीता, यह महाभारत, यह ग्रंथ, यह संत, यह पंथ हमें नया वर्जन दे रहे हैं, हमें नई दृष्टि दे रहे हैं, हमें नया सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जाकर के हम भी जरा अपडेट हो जाए, जाकर के अपने मन का भी नया संस्करण हम जो है वहां से प्राप्त करके वहां से लेकर के आ जाए। ऐसा कभी प्रयास किया? मोबाइल को तो बड़ा अपडेट करने के उसमें रुचि रखते हो, सोशल मीडिया पे बड़े अपडेट रहते हो, लेकिन सामाजिकता के साथ साथ जरा अपनी आध्यात्मिकता को भी अपडेट करने का प्रयास करें, अपने आध्यात्मिकता के नए संस्करण को लाने की कोशिश करें, उसके प्रति भी जागरूक रहें। कहा है कि टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए
कुएं पर पानी भरने के लिए जाया। और वो जो पात्र बाल्टी रस्सी से बांध करके कुएं में जल भरने के लिए छोड़ी जाती है, गिराई जाती है, उसे वापस निकालने की संभावना तब तक शेष है जब तक उस रस्सी का एक छोर आपके हाथ में है। रस्सी पूरी कुएं में है, उसका संपूर्ण भाग कुएं के अंदर है, लेकिन उसका एक आखिरी छोर यदि आपके हाथ में शेष हो तो वो भरी हुई बाल्टी आप वापस कुएं से बाहर निकाल सकते हैं। और यदि वह आखिरी छोर भी छूट जाए तो क्या होगा? गई बाल्टी कुएं में। यही स्वभाव, यही व्यवहार, यही आचरण महात्मा संसार के लिए भी बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप व्हाट्सएप यूज मत करो, आप सोशल मीडिया से अटैच ना रहें, ठीक है, समय की मांग, और आप उस चीज के अब आदी हो चुके हैं। अब आदि से आपको आदिवासी बनाया गया तो समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा। आदि से आदिवासी बनाने की अगर आपको प्रेरणा दी गई, आदिवासी मतलब उनके पास कुछ भी नहीं, देखो आप साधन सुविधाएं, जितने अपडेट, जितने एक्टिव, जितने ज्यादा समाज के गतिविधियों से आप हम सभी अटैच हैं, उतने वो नहीं है। सुविधाओं के नाम पर आज भी वो जो है वंचित ही है। तो यदि आपको ऐसा बनाने की चेष्टा भी की जाए, आप कह दोगे महाराज ये घंटी माला आप पकड़ो, हम हमारे घर जा रहे हैं, संभव नहीं है। लेकिन 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो हर घंटे का कुछ अंश, 24 घंटे में से 1 घंटा ही यदि हम परमात्मा के लिए, यदि हम दान पुण्य के लिए, सत्कर्म के लिए, और किसी के लिए नहीं तो कम से कम आत्मचिंतन के लिए निकालें, खुद के बारे में ही विचार करें, खुद के अंदर झांके, खुद को परखें, खुद को देखें, खुद को पहचानें। जो ये अंदर का कोलाहल है ना साहब, ये अंदर का कोलाहल इसलिए है क्योंकि आपकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। संसार आपके अंदर आवाज कर रहा है, भांति भांति के रूपों से, भांति भांति के व्यवहारों से, भांति भांति के रिश्ते नाते परिवारों के रूप में संसार आपके अंदर बोल रहा है, और उस कोलाहल के कारण आप अशांत हैं। जिस दिन आपने स्वयं के अंदर की अनुभूत आत्म अंतःकरण की आवाज को सुनना प्रारंभ करने की चेष्टा की ना, उस दिन ये कोलाहल स्वतः धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यह उथल पुथल, यह मानसिक वेदना, यह अपने आप धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो जो डोरी, वो रस्सी का एक आखिरी छोर भी यदि हाथ में शेष रहे तो वह पूरी बाल्टी निकाली जा सकती है। उसी प्रकार से बाल्टी पूरी कुएं में है, पानी से ओतप्रोत है। यह आत्मा, यह जीव भी संसार के अंदर रहे, कोई मना ही नहीं है। आप जैसे जीना चाहते हैं, जिसमें आपकी प्रसन्नता है, जिसमें आपके मन की सहजता है, जिसमें आपके मन की सुलभता है, उसमें निवास करें। लेकिन निवास करते हुए अपनी जो डोरी है वो भगवान के श्री चरणों में, भगवान के हाथों में समर्पित रखें कि प्रभु यह डोर आपके हाथ में थामे रखना, तो जब चाहोगे तब मैं निकल जाऊंगा, जब चाहोगे तब मैं इस संसार से, इस कुएं से बाहर आ जाऊंगा। अगर ये डोरी छोड़ दी तो फिर साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्रसंग कहां का कहां चला जाता है। हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे उस बालक की। पहुंचे साहब, मीटिंग शेड्यूल तय किया गया और राजा से भेंट करवाई गई, बालक को लाया गया बड़े सम्मान के साथ। रथ में बिठा करके बालक पहुंचा राज दरबार में, राजा के समक्ष। राजा अपने उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ था, बालक नीचे खड़ा हुआ अंतिम पायदान पर।
मंत्री महोदय ने निवेदन किया कि राजन, मैं आपके प्रश्नों का समाधान लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, लेकिन उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर मेरा बालक देगा, मेरा लड़का देगा, मेरा पुत्र देगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस प्रश्न के समाधान ने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा रखी है, जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े मर्मज्ञ नहीं समझ पाए, वो प्रश्न का समाधान उत्तर ये छोटा सा बालक, ये बच्चा देगा। राजा ने सोचा कि ठीक है, जहां से भी मिलता हो लेना, ज्ञान तो कोई भी बांटे, मिठाई कोई भी दे, अब देने वाला कौन है, छोटा है कि बड़ा है, बूढ़ा है कि बच्चा, उससे आपको क्या लेना था, आप तो लो और उसका आस्वादन करो। ज्ञान कोई भी बांटे, कहीं से भी बांटे, किसी भी स्थिति में बांटे, आप उसे स्वीकार करिए। तो यह राजा ने मन में भाव धारण किया और कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, यदि आपका बालक, आपका पुत्र उत्तर देता है तो मुझे ये भी मंजूर है। 2 साल मेरा उत्तर, सबसे पहला उत्तर क्या था? सबसे पहला प्रश्न मैंने ये रखा था कि भगवान है या नहीं, और यदि है तो वो कहाँ रहता है? बच्चे ने कहा कि महाराज, लगता है आपके राज दरबार में, आपकी राजसभा में आए गए अतिथि अभ्यागत का कोई सम्मान, कोई आतिथ्य, कोई सत्कार करने की परंपरा नहीं। काहे के राजा हो तुम? राजा ने कहा, क्यों भाई? अरे मैं अपने घर से चल करके तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ आया हूँ, बच्चा हूँ, तुम्हें जरा सोचना चाहिए। आते ही और धड़ाम से जो है प्रश्न रख दिया, बताओ भगवान है या नहीं है, तो कहाँ रहता है? ये कोई बात हुई भला? पूछना चाहिए, बेटा आप क्या लेंगे, चाय, दूध, पानी, कॉफी, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, पूछना चाहिए कि नहीं? राजा ने कान पकड़े, हाँ साहब गलती हो गई, क्या लेंगे? केसर मिश्रित दूध लूंगा, हॉर्लिक्स नहीं पीता मैं। केसर बादाम का दूध लाया जाए। बस अब राजा ने आज्ञा दी अपने सेवकों को, नौकरों चाकरों को, तुरंत दूध लेकर के गिलास में उपस्थित हुए। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं गिलास में नहीं पीता, मैं तो कटोरे में पीऊंगा। राजा ने कहा, लाओ भाई कटोरा लाओ। कटोरे में दूध भर करके स्वर्ण पात्र में सामने लाया गया बालक के समक्ष। बालक ने कहा, मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, मुझे चम्मच दो। चम्मच ला करके दी गई। अब वह बच्चा कहने लगा कि महाराज कहीं कोई बैठने की जगह तो दो, खड़े खड़े कैसे पीऊं? इतना भी तुम्हें बोध नहीं? वाह साहब, लाओ बैठने के लिए सिंहासन कुर्सी की व्यवस्था करो। अब वह बच्चा बैठा बैठा उस कटोरे को लेकर के उसमें दूध, चम्मच से जो है दूध को घुमाए, कभी ऊंचा उठाए, कभी चम्मच से भरे फिर गिराए, ऐसी चेष्टा करने लगा, क्रीड़ा करने लगा। राजा ने कहा, अरे बेटा प्रश्नों का उत्तर आज ही देना है। हाँ, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? ये बच्चे ने कहा कि राजन, मैंने सुना है दूध के अंदर दूध से मक्खन मिलता है, दूध से मक्खन और मक्खन से घी प्राप्त होता है, तो मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं कि घी कहाँ है। ऊंचा नीचा उठा करके उथल पुथल करते हुए मैं इसमें घी खोज रहा हूं कि दूध में घी किस जगह पर है। राजा ने कहा, बुद्धि के मारे घी ऐसे नहीं मिलता है। माना दूध में घी है, लेकिन इतनी सरलता, इतनी आसानी से घी प्राप्त नहीं होता। उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, पूरी विधि है। दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना पड़ेगा, निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसमें दही का जामन देना पड़ेगा, फिर दही का जामन देने के उपरांत भी कम से कम 5-6 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और उस प्रतीक्षा के उपरांत उसमें होने वाली जीवाणु की द्विगुणित वृद्धि क्रिया के द्वारा फिर दही जमेगा, और दही को फिर मथाने से मथना पड़ेगा, और मथाने से प्राप्त हुआ फिर मक्खन, उस मक्खन को भी फिर चूल्हे की आंच पर किसी पात्र में गर्म करना पड़ेगा, और उस गर्म करने के उपरांत तो बचा हुआ जो छाछ का तत्व है वह जब जल करके नष्ट हो जाए, उसके बाद में जो बचे वो पदार्थ घी बनता है, वो पदार्थ घी बनेगा। उस बालक ने कहा कि राजन, तुमने पहला प्रश्न पूछा था
कि भगवान कहाँ है और है तो वह रहता किधर है। मैं राजन आपके पहले प्रश्न का समाधान, भगवान तो इस संसार में जिस प्रकार दूध के अंदर सर्वत्र घी है, उसी प्रकार संसार में सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। भगवान प्रत्येक कण कण में है, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। चींटी से लेकर के हाथी तक बड़े स्थूल काय शरीर में भी परमात्मा भी, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है, वो प्रयास इस पहले संसार के अंदर व्यक्ति को जो है, जिस प्रकार दूध को जमाया जाता है, उसी प्रकार से अपने मन को जमाना पड़ेगा। और जामन देने के लिए कोई यह दही का जामन नहीं, सत्संग का, ज्ञान का, विवेक का जामन इस मन रूपी दूध के अंदर डालना पड़ेगा। और जब यह मन रूपी दुग्ध ज्ञान रूपी जामन से, सत्संग के जामन से जम जाए, तब फिर इसमें विवेक की मथानी से विचारों का मंथन करना पड़ेगा। और जब इस विचारों के मंथन से आत्म तत्व का जो नवनीत प्राप्त हो, उस नवनीत को भी प्रतीक्षा की अग्नि पर श्रद्धा के पात्र में चढ़ाकर उसे गर्म करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि विकार मनोमालिन्यता का जो बचा हुआ अंश, जो त्रिगुणात्मक माया का प्रकृति है, सत रज और तम, यह तीनों का थोड़ा सा लेश मात्र यह छाछ जो नवनीत के अंदर मक्खन में विद्यमान रहती है, यह त्रिगुणात्मक माया का भी आवरण जब तक दूर ना हो, तो इसे दूर करने के लिए प्रतीक्षा की अग्नि पर श्रद्धा के पात्र में वह विवेक के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान का मक्खन जलाना पड़ेगा। और जब वह जलेगा, जब यह त्रिगुण तत्व, यह त्रिगुणमय प्रकृति का व्यवहार नष्ट हो जाएगा, और उसके बाद अंत में जो प्राप्त होगा वो परम तत्व, परब्रह्म, परमात्मा का साक्षात्कार रूपी घी जाकर के मिलता है। तो राजन, भगवान को पाना इतना आसान, इतना सरल नहीं है, उसकी एक विधि है, उसका एक विधान है। इस प्रक्रिया से गुजरोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बाकी तो सर्वम खलुइदम ब्रह्म, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। पहले प्रश्न का समाधान मिल गया। दूसरा प्रश्न, यदि वह है तो खाता क्या है? यदि वह है तो खाता क्या है? बालक ने कहा, राजन एक बात मुझे बताइए कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा, उत्तर देने वाला। भाई जो सिखाए वो बड़ा, सीखने वाला तो हमेशा सदा सर्वदा छोटा होता है। तो राजन, यहाँ प्रश्न कौन पूछ रहा है, उत्तर कौन दे रहा है? कि प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर तुम दे रहे हो। तो यहाँ बड़ा कौन हुआ कि बड़े तुम हुए? यदि बड़ा मैं हुआ तो स्थान बड़ा ऊंचा किसका होना चाहिए? कि तुम्हारा होना चाहिए। तो ऊंचा कौन बैठा है? कि मैं बैठा हूं। तो फिर राजा ने कान पकड़े, तुरंत सिंहासन से उतर करके नीचे आया और बालक को सिंहासन पर बिठाया। बच्चे ने कहा, राजन ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का समाधान, कि ईश्वर यदि है तो वह करता क्या है? परमात्मा है तो वह क्या करता है? यह तुम्हारे दूसरे प्रश्न का समाधान, कि परमात्मा ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर पहुंचाता है। भगवान कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे, कोई देर नहीं लगती साहब परमात्मा के लिए। राजा ने स्वीकार कर लिया। फिर तीसरा प्रश्न, यदि परमात्मा है, वह करता है, तो फिर वह खाता क्या है? उसका आहार क्या है? उसका आहार भी तो होगा भाई, जो काम करेगा वो कुछ खाएगा भी तो सही। तो परमात्मा खाता क्या है? उसने कहा कि ए सैनिकों, क्योंकि अब वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, अब जो सिंहासन पर बैठे वो राजा, उसने तुरंत आदेश दिया, ए सैनिकों, एक सामने खड़े हुए इस व्यक्ति को जेल में, कारागार में बंद कर दो। जेल में, कारागार में बंद कर दो। अब साहब जो सिंहासन पर बैठे वही राजा, अब बात भी उसी की माननी पड़े।
सैनिकों ने तुरंत लेकर के राजा को कारागार में बंद कर दिया। बालक पहुंचा और जाकर के उससे पूछा कि राजन आप बताओ आप कौन हो, राजा हो या बंदी हो? राजा ने कहा मैं तो बंदी हूं, कैदी हूं। राजा कहा राजा तो तुम हो, मैं तो कैदी हो गया। तो जो राजत्व का जो अभिमान था, जो अहंकार था, वो कहाँ गया? कह रहे महाराज वो तो जैसी सत्ता परिवर्तन हुई सब चला गया। तो राजन, परमात्मा जीवात्मा के अहंकार का आहार करता है, भगवान अभिमान को खाता है। परमात्मा का आहार क्या है? अहंकार ही परमात्मा का आहार है। तो यह भगवत तत्व को प्राप्त करने वाले उन परम पुरुषों की कथा है भागवत, जिन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने की कामना करते हुए अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाया। ऐसे महाराज भरत अपने सुयोग्य संतान को राज्य देकर संन्यास आश्रम के लिए दीक्षित होकर जंगल में किसी अरण्य में कुटिया बना करके निवास करने लग जाते हैं। भगवत भजन भगवत भाव में तल्लीन होकर, तद्गत मन होकर। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से तिरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से तिरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम
रहोगे भजन श्याम सुंदर का। ने संन्यास को स्वीकार करके भगवत भाव भजन में तल्लीन होकर अपने आयु के शेष वर्ष व्यतीत करना प्रारंभ किया देववशात। एक दिन सरिता के मध्य में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे कि कहीं ऊपर की ओर किनारे पर जलपान करती हुई किसी मृगिनी के कानों में शेर की दहाड़ की आवाज पहुंची और शेर की गर्जना सुनकर के जलपान करने वाली हिरणी ने भयवशात जैसे ही प्राण रक्षा के लिए नदी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर छलांग लगाई। गर्भवती थी, गर्भपात हो गया, बच्चा बहता हुआ नदी के जलधारा में, जल प्रवाह में महाराज भरत के सामने से होकर के गुजरा। सन्यासी थे, यदि राजा होते तो फिर भी शायद मन में दया का संचार नहीं होता, लेकिन सन्यास धारण करने के उपरांत दीक्षित हुए सन्यासी भरत के मन में दया करुणा का भाव जागृत हुआ। विचार किया कि कहाँ यह नवजात छोटा सा शिशु नदी के जलधारा में प्रवाह में बह करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जीवन रक्षा के लिए उसे बाहर की ओर निकाला, अपने आश्रम में ले आए, बड़े लाड़ दुलार प्यार से उसका पोषण करने लगे। ये माया है साहब। भगवान ने कहा है कि अर्जुन मेरी माया जो है मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी प्रबल है। कब किस समय किसे ग्रस ले इस बात का बोध किसी को नहीं। जो समय भगवत आराधन में जाया करता था, जो हरिनाम स्मरण में जाया किया था करता था, अब वह हरि से छूट करके हरिण में जाने लगा। उसकी चिंता, उसके पालन पोषण के लिए, उसके उदर पूर्ति के लिए इधर उधर कहीं चला जाए तो मन तुरंत उसमें लग जाए कि अरे कहाँ चला गया, दिखाई न दे तो बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए। हरि की जगह हिरण का चिंतन बना रहने लगा। एक दिन वह हिरण तो जो शावक था जंगल में घूमते हुए अपनी टोली को देखा और अपनी टोली के साथ होकर के उनमें मिल करके वो तो चला गया। महाराज यह सन्यासी भरत उस हिरण के चिंता में, उसकी व्यग्रता में उसे खोजते खोजते जंगलों में भटकने लगे और यही चिंतन चलता रहा और मृत्यु हो गई। अकस्मात अनायास मृत्यु को प्राप्त हो गया शरीर। बनते मति सो गति। जैसा भाव अंतिम समय में बने वैसे ही आगे की गति निश्चित होती है। हमारा स्वभाव, हमारी चेष्टाएं निर्धारित करती है हमारा आगे आने वाला जन्म। जीवन भर चाहे कितने ही संयमित होकर के, कितने ही धार्मिक होकर के, कितने ही अनुशासित होकर के जीवन बिताया हो, लेकिन अंतिम समय में यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं क्लेश हो जाए, कहीं विद्वेष हो जाए, कहीं ध्यान भटक जाए, मन इधर उधर चला जाए, तो बड़ी दुर्गति होती है साहब। प्रमाण है यह भागवत। चक्रवर्ती सम्राट नरेश भरत, जिनका संपूर्ण जीवन धर्ममय रहा, राज्य भी किया तो प्रजा वत्सल बनकर के किया, धर्मपरायण बनकर के किया। उम्र की चौथी अवस्था में संन्यास धारण करने के उपरांत चेष्टा करी भगवत प्राप्ति की,
लेकिन थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मन का भटकाव, मन ने ऐसे जगह जाकर के पटका, ऐसे जगह जाकर के अटका कि वह अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। लेकिन भगवान से अर्जुन ने गीता में पूछा कि प्रभु यदि कोई आपके ध्यान में लगा रहने वाला, आपको प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला व्यक्ति किसी कारण से अपने मार्ग से विचलित हो जाए, भटक जाए, तो उसकी दशा क्या है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पति। वो क्या होगा? उसकी गति कैसी होगी? क्या वह आकाश में स्थित रहने वाले धुएं के बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो जाएगा? उसका आगे आने वाला प्रारब्ध कैसा होगा? भगवान ने कहा, अर्जुन न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यदि कोई इस प्रकार से मार्ग से वंचित भी हो जाए, मार्ग से भटक भी जाए, तो उसके द्वारा संचित कर्म, उसके द्वारा किए गए प्रयास, उसके द्वारा की हुई वह सारी कोशिशें बेकार नहीं जाती। भगवान ने कहा कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। है तात, वह मेरा भक्त कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यदि वह मार्ग भी भटक जाए तो उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके प्रारब्ध इतने उज्जवल होते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मार्ग से भटक भी जाए, उसका प्रारब्ध ऐसा होता है कि वह किसी पुण्य लोकों में निवास करता है। पहले तो सबसे पहले प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम, और पुण्यशाली लोकों में निवास करने के उपरांत फिर शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जाए, वह किसी अच्छे कुल खानदान में जाकर के जन्म लेता है, या किसी योगियों के खानदान में, किसी संस्कारवान, किसी महात्मा के, किसी महज्जन के कुल में जाकर के जन्म लेता है। अथवा योगिना मेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। और अर्जुन, ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता। वही स्थितियां महाराज भरत की भी हुई। पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष रहने के कारण वह हिरण बन गए, लेकिन हिरण बनकर के भी कोई आहार नहीं किया, उदर पूर्ति के लिए कुछ दुग्ध पान नहीं किया, कोई तिनकों का, किसी तृणांकुर चारे का इत्यादि का भक्षण नहीं किया, और 3 दिन में शरीर गलित हो गया, शरीर छूट गया। अगला जन्म निर्धारित हुआ भगवद वाक्य अनुसार उज्जैनी नगरी में अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के शरीर से ब्राह्मण कुलोत्पन्न हुए। जातकर्म, उपनयन, संस्कार इत्यादि संपन्न